Welcome students in Smart Grow. Myself शोभा सिंह, योर एसएसटी टीचर. डियर स्टूडेंट्स, हमने 14th चैप्टर जो है वो पढ़ा 10th क्लास का. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से हर्डल्स हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये हमने उनके बारे में पढ़ा. अब एक उसमें कंटेंट आता है सक्सेस डेमोक्रेसी का. सक्सेस डेमोक्रेसी के हिंड्रेंस मतलब उनके वे में हिंड्रेंस कौन कौन से हैं कि प्रजातंत्र की सफलता में जो बाधक तत्व हैं उनकी हमें स्टडी करनी है. तो आइए हम उसको देखें. कई बार बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आए इस क्वेश्चन को लेके, तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो इसका बना के देती हूँ. चलिए. डेमोक्रेसी जो कि जनता के लिए, जनता की सरकार होती है, जनता द्वारा बनाई जाती है. सो इसमें पूरा तरह से जनता का ध्यान रखा जाता है. और जो डेमोक्रेसी है, द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित होती है. उसका जो आधार है वो संविधान है. और जो डेमोक्रेसी जो है वो कॉपरेशन से चलती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉपरेशन से चलती है. अगर इनकेस जो है सत्ताधारी पार्टी जो है प्रजातंत्र में अगर वो कोई कार्य करती है तो उसको सहयोग पड़ता है, उसको सहमति चाहिए होती है बाकी पार्टीज़ की भी. और कई बार क्या होता है कि मान लो कि सत्ताधारी जो पार्टी अगर वो कुछ कार्य नहीं भी कर पाती अपने एजेंडे के अकॉर्डिंग, सो बाकी पार्टी जो है उस चीज़ का उसे ज्ञान कराती हैं, उसे ध्यान कराती हैं कि भाई ये करना है. या कुछ गलत अगर निरंकुश बनने की कोशिश करती है सत्ताधारी पार्टी, तो जो अदर पार्टीज़ हैं वो उनके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर बनाते हैं. सो इस तरह से जो है डेमोक्रेसी का कार्य स्मूथली चलता है और वो अपने उद्देश्यों को जो है प्राप्त कर पाते हैं. लेकिन जैसे जैसे समय पास होता जा रहा है अब वो डेमोक्रेसी का रूप कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है. कुछ जो थ्रेट्स जो हैं, कुछ हर्डल्स जो हैं, कुछ हिंड्रेंस जो हैं वो डेमोक्रेसी में उत्पन्न हो गए हैं. वो कौन से हर्डल्स हैं, वो कौन सी चैलेंजेस हैं, आइए हम देखते हैं. हिंड्रेंस और हर्डल्स माने रुकावटें जो हैं, बाधाएं जो हैं इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की सफलता में जो है ये रुकावटें कौन कौन सी हैं, तो ये सारी इसकी रुकावटें हैं. सो फर्स्ट वन इज़ पॉवर्टी, जो है गरीबी. गरीबी कैसे रुकावट बनती है? सपोज दैट कि अगर कोई हमारे अगर हम बात करें इंडिया की, सो इंडिया में मोर देन 26% लगभग अप्रॉक्सीमेटली 26% जो है वो BPL हैं, मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो ऐसे लोगों का कई बार क्या होता है कि वो जो स्मूथ फंक्शनिंग होता है डेमोक्रेसी का वो कहीं ना कहीं स्टक करता है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आती है. सो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो वो क्या करते हैं कि ऐसे गरीब लोगों को जो है मिसयूज़ करते हैं, उनसे गलत कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं. तो इससे भी हमारी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम राइज होती है. नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट. यस ऑब्वियस, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ा हर्डल है इन डेमोक्रेसी कि अगर रोज़गार नहीं है तो जो यूथ है, जो युवा है, वो गलत कार्य की ओर बढ़ेगा. कई बार खाली बैठे हुए लोग भी गलत कार्य की ओर आगे बढ़ते. अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो पहले जिस हिसाब से जो अपराध था वो अभी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है. सो पहले की कंपैरिजन में जो अपराध है वो काफ़ी बढ़ गए हैं. अनएम्प्लॉयमेंट के कारण कई बार जो लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी जो हैं ऐसे युवाओं को मिसयूज़ करते हैं अपने एंडलेस जो उनके डिज़ायर हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, जो अपने जो स्वार्थ है उनको पूरा करने के लिए ऐसे यूथ को यूज़ करते हैं. कास्टिज्म, यस कास्टिज्म, जातिवाद की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या होती है. हमारे देश में जो जातिवाद की समस्या, जाति प्रथा की समस्या के कई सारे कारण हैं. जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को डोमिनेट करती हैं. नंबर 2, अभी जो जिस हिसाब से रिजर्वेशन भी लाइक दिया जा रहा है जो लोअर कास्ट को, तो उससे अपर कास्ट में भी एक प्रकार डिससेटिस्फैक्शन आता जा रहा है कि ये वेल टैलेंटेड होते हुए, फुल्ली एजुकेटेड होते हुए भी इनको और इनसे कम जो है मार्क्स वाले, कम जो है एजुकेटेड जो हैं उन्हें अच्छी पोस्ट मिल जा रही है. सो ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन का काम करती है. तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इन सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में. रीजनल फीलिंग ऑब्वियस, ब्रिटिश रूलर्स के टाइम कुछ एरियाज़ बहुत डेवलप हो गए थे, तो जब वो एरियाज़ बहुत डेवलप हो गए वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छी है. जहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है और एरियाज़ भी डेवलप है, तो वो उस एरिया में एक तरह से इकोनॉमिक लेवल जो है वहाँ का थोड़ा सा हाई है कंपेरिजन टू अदर एरियाज़ के. तो क्या होता है कि एक जो अदर एरिया जहाँ पे जो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है,
जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए, या जो वहाँ जहाँ पे जॉब नहीं है तो वो एरिया के लोग चाहते हैं कि हमारा एरिया भी काफ़ी डेवलप हो। तो इस तरह से, और दूसरा क्षेत्रवाद की समस्या भी, कई बार कुछ क्षेत्र के एरियाज़ के लोग जो है अपने को अपर समझते हैं कंपैरिजन टू अदर रीजन के लोगों से। सो ये कहीं ना कहीं रीजनल फीलिंग भी जो है स्ट्राइक करती है। ये अपने कॉमन में भी देखा होगा कि जब आप कहीं आउटसाइड में रहने लगते हैं तो अपने एरिया के लोगों को आप सब अंध सपोर्ट करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा रीजनल फीलिंग है। तो ये रीजनल फीलिंग भी डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा हर्डल है। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, यस, अगर हम देखें तो हमारे देश में जो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग जो हैं, सो वो भी एक प्रकार का हर्डल होते हैं। हर्डल इसलिए नहीं कि वो डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, हर्डल इसलिए कि वो कहीं अपनी भाषा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी भाषा के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज। अगर आप जाएं साउथ में तो कई बार वो हिंदी लैंग्वेज जानते हुए भी आपकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि आप हिंदी हैं। सो इस तरह से वो हिंदी लोगों से कहीं जो देखने को एक रियल जो एक्सपीरियंस था कि वो हिंदी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। सो ये जो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी में हर्डल का काम करती है। इलिटरेसी, यस, जो इलिटरेसी है ये भी बहुत बड़ा कारण है, या ये हम कह सकते हैं कि जितनी भी ये समस्याएं हैं उसका सबसे बड़ा कारण है। अगर इलिटरेसी है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे नहीं हो तो इतने अच्छे हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो पावर गरीबी रहेगी है, और जो ये सब भावनाएं हैं वो बलवती होती हैं। ऐसे लोगों को जल्दी मैनिपुलेट कर पाते हैं जो करप्ट लोग होते हैं, जो असामाजिक लोग होते हैं। तो ऐसे जो इलिटरेसी भी हमारे डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा जो सक्सेस में हर्डल है, बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। सोशल एबिल्स, यस, हमारे समाज में कई प्रकार के एबिल्स हैं। हमारे सोसाइटी में जो लोग फ्री एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, फ्रीली अपनी बात नहीं रख पाते हैं, हमारे अनटचेबिलिटी जो है, और वुमेंस को जो सेकंड सिटीज़न के रूप में ट्रीट किया जाता है, और इसके अलावा जो है जो फीलिंग्स ऑफ कास्ट सुपरमेसी जो है, कि कास्ट की सुपरमेसी की फीलिंग्स जो हम अपर कास्ट लोगों के अंदर जो है वो सुपरसीशन जो है, ये सब सोसाइटी में प्रिवेलेंट है। सो ये इस तरह के जो सोशल एबिल्स हैं ये अलाउ नहीं करते डेमोक्रेसी को टू बिकम अ पार्ट ऑफ द अवर सिस्टम, कि हमारे सिस्टम का वो एक पार्ट हो जाए। तो सोशल एबिल्स भी बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा हिंड्रेंस है जो सोसाइटी डेमोक्रेसी के सक्सेस होने में अपनी भूमिका निभाता है, जिससे डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाती, स्मूथली फंक्शनिंग नहीं हो पाता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट वन इज़, एंड द लास्ट वन इज़, नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। मीडिया भी कई बार नेगेटिव रोल प्ले करता है। कई बार वो ऐसी चीज़ों को जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाता है जिससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक प्रकार का अपोज करने की भावना, एक प्रकार का जो रियोट्स करने की भावना बलवती हो जाती है। जो न्यूज़ वो देना चाहते हैं, उसको एक जो देने का तरीका होता है, वो न्यूज़ भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विद्रोह की भावना भर देता है। तो ये उन मेजर्स को देखना है, उन पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है कि हम किस तरह से डेमोक्रेसी के इन हर्डल्स को रूट आउट कर सकते हैं, उनको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जो खाली बैठे लोग हैं, जिनको लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके पास फालतू टाइम, इसलिए लोग उनको मिसयूज़ कर पाते हैं। सो इट्स बेटर कि हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं, उनको जॉब दें, उनको रोज़गार प्रदान करें। नंबर 2, सोशल अवेयरनेस। यस, ये हम लोग सबका कर्तव्य है कि हम जो है सामाजिक अवेयरनेस, जो जागरूकता का अभियान चलाएं और लोगों को जागृत करें कि प्रजातंत्र के लिए क्या क्या खतरे हैं और प्रजातंत्र को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं जिसमें सभी का कल्याण है। वोकेशनल एजुकेशन, यस, समटाइम्स क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स इसलिए भी होती है कि कई बार एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारा जो एजुकेशन है वो इस प्रकार का नहीं होता कि हमें रोजगार प्रदान किए जा सकें। सो इट्स बेटर कि वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाए और जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्त हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो रोजगार सरकार नहीं प्रदान कर पाती अगर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर में, तो इट्स बेटर कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के थ्रू कुछ जो है छोटे छोटे धंधे करवा सकती है, बिजनेस करवा सकती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा सकती है, लघु कुटीर उद्योग लगवा सकती हैं। स्प्रेड एजुकेशन, यस, हमें जो है जो शिक्षा का प्रसार भी करना है। अगर शिक्षित होगी जनता तो उसे इजीली जो है मोटिवेट नहीं किया जा सकता गलत चीज़ की तरफ, गलत बातों की तरफ, गलत कार्यों की तरफ। सो हमको एजुकेशन भी स्प्रेड करना है। गिव मैसेज टू पब्लिक अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक इशू, रीजनल फीलिंग्स, कास्टिज्म एटसेट्रा।
माने कि हमको पब्लिक में ये भी मैसेज देना है कि जो लिंग्विस्टिक इश्यू जो होते हैं, जो भाषा के जो मामले उठाए जाते हैं, भाषावाद जो है, जो क्षेत्रवाद जो है, जो जातिवाद है, इसके क्या बुरे प्रभाव हैं, ये भी हमें पब्लिक को बताना होगा। इसके लिए हम नुक्कड़ नाटक करें, इसके लिए हम जो है लाइक लोगों में मैसेज फैलाएं, है ना। तो ये जो चीज़ें भी हमें करनी होंगी, जिससे कि इस तरह के हार्डल्स अगर होते भी हैं ये लिंग्विस्टिक इशू वगैरह के, तो वो ख़त्म हो जाएं। एंश्योर दैट पीपल फॉलो द लॉ, इरेडिकेट करप्शन। यस, ये एक मिनट, ये पॉइंट 9 है हमारा। एंश्योर द पीपल फॉलो द लॉ, माने हमें ये भी इंश्योर करना होगा। लोग सोशल एबिल से डरते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान पीपल्स पे ये लगा दें कि भाई उन्हें तो कानून को मानना ही है, ये एश्योरिटी अगर हमें मिल जाए, या हम ये ध्यान दें कि लोग क्या कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अगर अत्याचार करते तो हमको उन्हें बताना है, उनको लॉ के उसमें फ्रेम में लाना है। अगर मान लो कि कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है, कास्ट सुपरमेसी की प्रॉब्लम है, तो हमको उन्हें बताना है कि कौन सी धारा के अंतर्गत आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं। तो ये भी इंश्योरिटी करनी है हमें, ये इंश्योरेंस करना है कि पीपल जो है लॉ का फॉलो करें। इरेडिकेट करप्शन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऊपर की कुछ समस्या उनसे हमें निजात मिलेगी। करप्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 10, जस्ट अ मिनट, नंबर्स में कुछ गड़बड़ है। 9 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, 10 ये रहा। सो कल्प्रिट्स शुड बी पनिश्ड। यस, जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने गलती की है, जो गिल्टी हैं, उनको हमें पनिशमेंट भी देना पड़ेगा, तभी लोगों में डर बैठेगा और वो गलत कार्य नहीं करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ मॉरलिटी की जो है, नैतिकता की हमें ट्रेनिंग भी लोगों को देनी होगी, जिससे लोगों के अंदर वैल्यूज इंकलकेट हों। मॉरल एजुकेशन हमें प्रदान करना होगा लोगों को। और उसके बाद लॉ एंड गाइडलाइंस फॉर मीडिया। यस, मीडिया भी अगर नेगेटिव रोल अपनाती है तो बेटर था कि हम जो है लॉ बनाए, ऐसे कानून बनाए, ऐसी गाइडलाइंस फिक्स करें कि इन गाइडलाइन के अंतर्गत रहते हैं मीडिया को अपना कार्य करना है, तो मीडिया भी जो है गलत प्रचार और प्रसार करने से बचेगी। तो इस तरह से जो है ये मेजर्स हैं किसके, ये मेजर्स है रिमूव हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी के सक्सेस में जो हर्डल्स बनते हैं उनके लिए हमें ये कदम अगर हम उठाते हैं तो हमारा डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग जो है, डेमोक्रेसी के कार्य जो है बहुत ही स्मूथली संपन्न होंगे। तो इस तरह से ये हार्डल्स और उन हार्डल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। मैंने इसको बहुत इजी वे में समझाया है, बुक में जो है वो डिटेल्ड में करके दिया है, आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। वो टोटल का मैंने इतने पॉइंट्स बना दिए, सो आपको जो है ये पॉइंट वाइज बना के एक 2 लाइन में इसको एलाबोरेट कर देना है। ओके, कंप्लीट।